नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में अपर्णा यादव कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दरकिनार की गई थी, माना ही जा रहा है कि अब अपर्णा यादव अपनी अलग राह बनाती हुई नजर आ रही हैं। करहल सीट से उम्मीद लगाई जा रही थी कि अखिलेश यादव उनको टिकट दे सकते हैं इस बार के उपचुनाव में, लेकिन ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिलती है। अखिलेश यादव 10 सीटों पर प्रत्याशियों के लिए बैठक बुलाते हैं, जिसमें अपर्णा यादव का नाम कहीं भी निकलकर नहीं आता है। वहीं मिल्कीपुर सीट की बात करें तो अखिलेश यादव वहां से अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं उनको मौका देना चाहते हैं और उनका मानना है कि इस बार ये सीट उनके हाथों में आने वाली है। ऐसे में अपर्णा यादव को ना अखिलेश यादव की तरफ से कोई जिम्मेदारी मिली है, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई जिम्मेदारी मिल रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर अपर्णा यादव का जो रुख है वो किसी और पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। अब ऐसे में वो कौन सी पार्टी हो सकती है? मायावती की पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी। अगर मायावती अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करना चाहती हैं तो उनको भी ऐसे छोटे छोटे दलों और नेताओं में सेंधमारी करनी होगी जिनका जनाधार मायावती के साथ आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि उनके जितने भी प्रत्याशी इस बार के चुनाव में उतारे उन्होंने 432 प्रत्याशी उतारती हैं, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती। उसमें कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था जिनका जनाधार मायावती के साथ आया हो। वैसे में हो सकता है कि संयुक्ता मौर्य हैं, सोम प्रसाद मौर्य हैं, अपर्णा यादव हैं, वरुण गांधी हैं, मेनका गांधी, ऐसे तमाम चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा दरकिनार किए गए हैं। वैसे में क्या मायावती उनको चांस देते हुए नजर आएंगी या फिर चंद्रशेखर आजाद भी अपनी नई पार्टी बना रहे हैं? ऐसे में 403 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब माना यही जा रहा है कि अब चंद्रशेखर आजाद अपर्णा यादव को साधने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो नगीना सीट पर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से उनको दरकिनार किया था, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट पर जीत दर्ज करके कहीं ना कहीं एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब ऐसे में वो अपर्णा यादव को साधने का प्रयास कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगेगा और भारतीय जनता पार्टी को भी। हालांकि अगर देखा जाए तो अपर्णा यादव ने हमेशा से ये बात कही है कि वो भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से खुश है, उनको किसी पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है, वो पार्टी के फैसले का इंतजार करेंगी। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि अपर्णा यादव अपना राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए किसी एक पार्टी में डिपेंड नहीं रह सकती हैं, और जिसकी वजह से अब उनका मन बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि वाकई में अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी छोड़कर किसका दामन थामती हुई नजर आती है, चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश या मायावती का। आपको क्या कुछ लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट टाइम